आप भिंड से आए अर्थात बागियों का गढ़ कहलाता है, वहां से निकलकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ? तो सर बुरा तो लगता है सर। जब आप तैयारी करते हैं तो एक लंबा समय होता है, तो इन लंबे समय के दौरान अनेक त्योहार भी आते हैं, तो क्या त्योहारों में आप घर जाते हैं या नहीं? सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहाँ से नोट्स बनाएं, उन्हें कैसे पढ़ें। किसी सफल विद्यार्थी ने कह दिया कि मैं तो सुबह 6 घंटे पढ़ता था, और दूसरे ने आके उसी दिन कह दिया कि शाम को 6 घंटे पढ़ता था, फिर क्या? मैं जैसे ही भिंड से आया तो सबसे पहला डर था बोलने की, तो मैं सर सबसे पीछे बैठता। तो उत्कर्ष में जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो इस नवाचार को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर अगर आप बोलना नहीं जानते आपको बोलना सिखाएंगे, आप लिखना नहीं जानते आपको लिखना सिखाएंगे, आप व्यवहार में अपनी चीज़ों को नहीं बता पाते वो आपको सिखाएंगे। आप अगर सोचते हो कि मैं लिखने से बच जाएंगे या बोलने से, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर। यहाँ पर अगर आप पिलर के पीछे भी बैठे हैं तो आपको वहाँ से ढूंढ के निकाला जाएगा और आपको बोलना और लिखना दोनों सिखाया जाएगा। आप अधिकारी आज बन गए हैं और भंवर कुआं में हेल्थ को लेकर चेंज लाना चाहते हैं, क्या हेल्थ को लेकर चेंज ला सकते हैं? भंवर कुआं की गलियों में बसती हैं कहानियां, जहां हर मोड़ में मिलती है नई रवानियां, चाय की चुस्कियां, सपनों की बातें, रातों को जगाती हैं अनकही सौगातें। इश्क भी यहाँ, बिछड़ना भी यहाँ, दोस्तों की कस्में और किस्मत भी यहाँ। चाय की टपरी से इंटरव्यू तक का सफर, यहाँ हर कोना लिखता है नई दास्तां। यहाँ कुछ सपने उड़ते और कुछ टूट कर गिरते, फिर भी मुसाफिर यहाँ रोज हैं फिरते। भंवर कुआं एक जगह नहीं, एक जगह और दिल में बसी हुई एक डायरी सही। भंवर कुआं जो ये डायरीज हैं, ये है यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में मिलती एक नई कहानी सही। कभी किताबों का बोझ तो कभी चाय की प्याली, यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं बनते रहेंगे अधिकारी। और आप सभी का स्वागत है भंवर कुआं डायरीज में। और आज इस एपिसोड में आपके सामने उपस्थित हैं संजय परिहार जी, ये भिंड से आते हैं। संजय जी, अपने बारे में एक छोटा सा परिचय जरूर दें। जी सर, मेरा नाम संजय परिहार है। मेरी माता का नाम श्रीमती शारदा देवी, पिता का नाम श्री रामअवतार परिहार है। मैं भिंड जिले की लाहड़ तहसील का निवासी हूँ। मैंने 12th शासकीय माध्यमिक विद्यालय लाहड़ से की है। मेरी ग्रेजुएशन महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से हुई है। आप भिंड से आए अर्थात बागियों का गढ़ कहलाता है, वहां से निकलकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कैसे हुआ? सर एक घटना हुई है। मेरे गांव में एक कलेक्टर साहब आए थे। उनकी जो लाल बत्ती और उनके द्वारा जो समस्याओं का लोगों की समस्याओं को सुलझाना, उनकी इस योग्यता को देखकर मेरे अंदर एक उत्साह जागृत हुआ कि मुझे भी क्यों ना मैं इस तरीके से अपनी समस्याओं को, दूसरी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आप जिस जगह से आते हैं, क्या इसके पहले आपके क्षेत्र से किसी ने सिविल सेवा की तैयारी की है? हाँ सर, कई सिलेक्टेड हुए हैं, उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं जाऊं और इस पद पे जाके अपने। आप भिंड से निकले, इंदौर आए, तो जब इंदौर आए तो परिवार को छोड़कर आए, तो क्या ऐसा फील हुआ शुरू में कि अकेले हैं? सर अकेलापन तो यहाँ बहुत लगता है। घर से आते हैं, घर का खाना नहीं मिल पाता, दोस्त नहीं मिल पाते, और घर जैसी यहाँ पर कोई सुख सुविधाएं नहीं हो पाती। हाँ सर, सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो सर बुरा तो लगता है सर। तो फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? घर की यादें तो हर दिन आती हैं, पर पढ़ना भी है, सिलेक्ट भी होना है, तो इसके बीच में सामंजस्य कैसे बनाते हैं? सर जैसे ही हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ नए दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे सर से कनेक्टिविटी बढ़ती है, उनसे मार्गदर्शन मिलता है, तो सर सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं तो आसान हो जाती हैं सर। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब आप तैयारी करते हैं तो एक लंबा समय होता है, तो इन लंबे समय के दौरान अनेक त्योहार भी आते हैं, तो क्या त्योहारों में आप घर जाते हैं या नहीं जाते हैं? त्योहारों में सर अगर स्टडी करना है तो त्योहारों में घर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सर, आप जैसे त्योहार जाते हो तो घर पे 10, 15, 20 दिन रह के आते हो, 20 दिन आपके वहाँ बर्बाद होते हैं। तो सर मेरा एक मानना है कि अगर आप स्टडी करते हैं तो जितना हो सके त्योहारों को स्किप करें, यहाँ पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखें। इससे कंटिन्यूसली आपकी स्टडी लगातार बनी रहती है। पर दिवाली और होली जैसे त्योहारों में तो घर जाने की बनती है। हाँ सर, दिवाली पे आप जा सकते हैं। होली तो इस बार मैं होली पे घर नहीं गया सर, मैंने यहीं पे अपनी होली बनाई है। हाँ, यहाँ पे होली अपने दोस्तों के साथ मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने कहा जा सकता है कि उसी दिन होली मनेगी, उसी दिन दिवाली मनेगी जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। जी सर। जब आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के जब स्टडी शुरू करता है तो धीरे धीरे वह आगे बढ़ता जाता है, और समय के साथ में बहुत सारी बुक्स को भी उसे लेना होता है, स्टडी मटेरियल्स को पढ़ना होता है। तो इस पूरे सिनेरियो के दौरान क्या क्या बच्चों को समस्याएं आती हैं पढ़ने के दौरान?
सर समस्याएं आती हैं नोट्स कलेक्ट करने की। सबसे बड़ी समस्या होती है कि कहाँ से नोट्स बनाएं, उन्हें कैसे पढ़ें। क्या है सर, एक ट्रेंड चलता है, कोई व्यक्ति अगर एक स्टूडेंट जो सफल हुआ है उसने जो ट्रेंड बताया लोग उसी के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, जी सर। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि किसी सफल विद्यार्थी ने कह दिया कि मैं तो सुबह 6 घंटे पढ़ता था और दूसरे ने आके उसी दिन कह दिया कि शाम को 6 घंटे पढ़ता था, फिर क्या करेंगे? जी सर, अगर आप जिस टाइम में आप सुटेबल हैं, मतलब आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है या शाम को पढ़ना अच्छा लगता है, आप अपनी पढ़ाई कीजिए और खुद में एनालाइज कीजिए कि हाँ मैं जिस जिस टाइम पे पढ़ रहा हूँ उस टाइम पे जो गुणवत्ता आ रही है या नहीं आ रही है सर पढ़ाई में। अच्छा, एक चीज जो देखी जाती है, जो विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर डर होता है, उस डर को कैसे खत्म करना है? यदि क्लास में बच्चे हैं, पहले बच्चा अकेला पढ़ता था, अब सबके बीच पढ़ रहा है, तो कैसे खत्म करेगा कि वो कैसे बोले? लिखने की आंसर राइटिंग जो बहुत महत्वपूर्ण है मेंस में, इस डर को कैसे खत्म करेगा? जी सर, ये डर जो है सर वो मेरे अंदर शुरू से रहा था। मैं जैसे ही भिंड से आया तो सबसे पहला डर था बोलने की, तो मैं सर सबसे पीछे बैठता। तो उत्कर्ष में जैसे ही मैंने एडमिशन लिया तो इस नवाचार को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सर अगर आप बोलना नहीं जानते आपको बोलना सिखाएंगे, आप लिखना नहीं जानते आपको लिखना सिखाएंगे, आप व्यवहार में अपनी चीज़ों को नहीं बता पाते वो आपको सिखाएंगे। आप अगर सोचते हो कि मैं हम लिखने से बच जाएंगे या बोलने से, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है सर। यहाँ पर आप अगर खंबे के पीछे अगर आप पिलर के पीछे भी बैठे हैं तो आपको वहाँ से ढूंढ के निकाला जाएगा और आपको बोलना और लिखना दोनों सिखाया जाएगा सर। कई बार ऐसा होता है कि संस्थाएं कह तो देती हैं कि टेस्ट सीरीज होगी, करंट अफेयर की क्लास होगी, नियमित रूप से कई बार होती है, नहीं होती। आपके पास आपको क्या अनुभव रहा है? सर मैंने जब से क्लास ज्वाइन की है तब से नियमित रूप से करंट अफेयर की क्लास भी लगती हैं, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं, प्रॉपर एडवाइस भी मिलती है और टीचर्स का सहयोग भी मिलता है सर। क्या बात है। पढ़ाई की बात तो हो गई, अब आते हैं खाने पीने की बात, जो इंदौर फेमस है। जब आप घर में रहते हैं तो पौष्टिक खाना मिलता है, माता पिता भाई बहन सबका साथ मिलता है, पर जब आप इंदौर आ जाते हैं तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो आते हैं, खान पान चेंज हो जाता है। तो यहाँ का जो खान पान है, क्या वो सेहतमंद है या नहीं है? सर यहाँ की अगर खाने की बात की जाए, चाहे मेस हो या हॉस्टल हो, सर दोनों में गुणवत्ता और स्वच्छता दोनों का समावेशन नहीं होता सर। यहाँ खाने की सबसे बड़ी समस्या रहती है। हाँ, अगर आप खाने के साथ फल या ड्राई फ्रूट वगैरह का अपने पास रखते हैं, उनका सेवन करते हैं, तो आप हाँ निश्चित ही आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अन्यथा आप मेस और हॉस्टल के खाने पर डिपेंड रहें तो आपके स्वास्थ्य में समस्या आप आएगी। खाना खुद बनाते हैं या मैस में खाते हैं? जी सर, मैं खाना तो अभी मेस में खाता हूँ, तो मुझे इस समस्या का इसलिए ज़्यादा अनुभव है कि यहाँ पर स्वच्छता और गुणवत्ता दोनों ही नहीं मिल पाती सर। अच्छा, जैसे जब आप खाना खा रहे होते हैं, सप्ताह भर खा रहे होते हैं, तो क्या कभी कोई ऐसा दिन आता है जब मैस बंद हो जाती है? जी सर, संडे को मेस एक टाइम के लिए बंद रहती है, तो उस समय सर बड़ी समस्या होती है खाने की। तो ये आपकी बस समस्या है या पूरे भंवरकुआं की समस्या है? सर ये पूरे भंवरकुआ की समस्या है। तो फिर इसको कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं? कहीं अगर दोस्त बन जाते हैं तो उनके रूम पे जाकर खाना बना लेते हैं, और नहीं होते तो फिर सर कुछ फास्ट फूड वगैरह खा के काम चलाना पड़ता है। क्या बात है। तो मैंने किसी भी तरह से उसको भी बैलेंस करने की कोशिश एक सप्ताह में एक दिन की जाती है। जी सर। यदि मैं कहूं भंवरकुआं में हेल्थ से जुड़ा मुद्दे पे, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई चेंज कर सके, आप अधिकारी बन गए हैं, आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अधिकारी आज बन गए हैं और भंवरकुआं में हेल्थ को लेकर चेंज लाना चाहते हैं, क्या हेल्थ को लेकर चेंज ला सकते हैं? जी सर, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है मेस और हॉस्टल के खाने का, तो सर यहाँ पर कोई भी स्वच्छता और गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर इनके लिए एक मानक निर्धारित कर दिया जाए कि इस मानक के हिसाब से आपको खाना बनाना है, तो मैं सबसे पहले हर हॉस्टल या मेस के लिए एक मानक निर्धारण जरूर करूँगा, जिससे कि उनकी गुणवत्ता, खाने की गुणवत्ता में सुधार हो और स्टूडेंट की हेल्थ पर नकारात्मक असर ना पड़े सर। चूंकि घर परिवार से दूर आ जाते हैं इंदौर में, तो भाई परिवार तो छूट जाता है। तो क्या आपको उत्कर्ष में आके ऐसा फील हुआ कि कोचिंग जो है, जो पूरा उत्कर्ष परिवार है, वो आपके साथ दूसरा परिवार बनकर इंदौर में रहा और आपकी यहाँ के टीचर्स व्यक्तिगत रूप में हेल्प करते हैं? जी सर, जब से मैं भिंड से जैसे ही इंदौर आया तो मैंने देखा कि अकेलापन महसूस हुआ। मैं कोचिंग आया, धीरे धीरे टीचर से, यहाँ के बच्चों से, सबके साथ सामंजस्य हुआ। तो हाँ सर, मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह आपको मार्गदर्शित करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं,
आप अगर व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या क्लास के बाद मिलना चाहते हैं तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने जो कहा जाता है कि यदि आपने कोई क्वेश्चन लिख दिया, उसको फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके आंसर राइटिंग आपने सही की है या नहीं की है, अर्थात ट्रैक सही है या नहीं है, क्या इसकी जांच भी हो जाती है? जी सर, आपको इस चीज़ की तो विशेष रूप से जांच की जाती है। अगर आपने कोई शब्द भी गलत लिखा है तो वो भी बताएंगे कि यहाँ ये शब्द आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ के टीचर आपको ऐसा फील कराते हैं जैसे आपके बड़े भाई हों। आपने जो गलती की होंगी आपकी गलतियों को बताएंगे और उसे सुधारने का रास्ता भी बताएंगे सर। चलिए, एक तो हो गया टीचर्स, एक हो गया मैनेजमेंट। कुछ मेंटर्स भी क्या आपको मिलते हैं जो आप जो सिलेक्ट हो गए हैं या सिलेक्ट हो गए, 2 बार इंटरव्यू दे चुके, क्या ऐसे भी आपके पास भावी अधिकारी होते हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं? जी सर, हाँ। जैसे अगर आपको गाइडेंस लेना है या बात करनी है तो आपको मेंटर भी आते हैं और उत्कर्ष में प्रोग्राम भी महीने या 2 महीने में प्रोग्राम भी रखे जाते हैं जिसमें आप अपने कुछ सिलेक्टेड अधिकारी आते हैं, उनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं सर। प्रीलिम्स में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो प्रीलिम्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे मटेरियल, उसका जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ना और उसे ढूंढना सबसे टफ लगता है? सर, मैं एक्चुअली आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ तो मुझे साइंस और कंप्यूटर दोनों में बड़ी समस्याएं आती हैं सर। इसके लिए नोट्स और क्लास दोनों की समस्या रहती है। तो हाँ सर, ये समस्या ज़रूर है मेरे साथ, साइंस और कंप्यूटर की सर। उत्कर्ष की आए, आप उत्कर्ष में विद्यार्थी हो गए तो जो आपकी दोस्ती आसपास आपकी बनती है, तो वो जो आपकी दोस्ती है, क्या वो आपके कैरियर में, आपके भविष्य में जिस ओर आप जा रहे हैं, क्या वो आपके में सहायक हो रही है आपकी दोस्ती? जी सर, दोस्त सर 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आप किस ओर, आपका झुकाव किस ओर है। अगर आप सकारात्मक दोस्त बनाते हैं तो दोस्ती सर एक परिवार की तरह है। अगर जिस तरीके से एक परिवार आपका साथ देता है तो दोस्त भी आपकी एक परिवार की तरह है। जैसे सर त्यौहार आता है, खाना नहीं मिलता तो दोस्त आपको खाना लाते हैं। आप एग्ज़ाम देते हैं और अगर असफल हो जाते हैं तो आपको भावनात्मक रूप से आपको सपोर्ट करते हैं। आपके पास घर से पैसे नहीं आ रहे हैं तो पैसे की प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। बीमार होते हैं सर तब वो आपके साथ रहते हैं। तो एक बड़े भाई की तरह और एक फैमिली सदस्य की तरह दोस्त हमेशा सर साथ रहते हैं। क्या बात है। भंवर कुआं में जो स्टडी मटेरियल का जो सिस्टम है, हर कोने पे एक नोट्स मिल जाएगा और हर दूसरा विद्यार्थी एक्सपर्ट बनकर बताएगा कि ये बुक पढ़ लो तो सफल हो जाओगे, ये पीडीएफ पढ़ लोगे तो सफल हो जाओगे। क्या ये भ्रमजाल वास्तविकता में यहाँ होता है? जी सर, यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रमजाल तो मुझे यही लगता है। पीडीएफ नोट्स हर गली की हर कोने पर आपको मिल जाएंगे और आपको भ्रमित करेंगे। आप एक पढ़ोगे दूसरा पढ़ोगे आपको समझ आएगा। जब तक आपको प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं मिले, आपको सजेस्ट ना करें, मैं तो जहाँ तक हूँ मैं अपने टीचर्स की सबसे ज़्यादा गाइडेंस मानता हूँ। वो जिस तरीके रास्ते मार्गदर्शन मुझे मार्गदर्शित करते हैं मैं उसी प्रकार की ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा अपने अनुभव के साथ कि अगर टीचर्स जो बताते हैं बस आप उसे फॉलो कर लीजिए, आप सफलता की ओर निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। क्या आप उत्कर्ष में हो रहे रेगुलर जो टेस्ट होते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, प्री के भी होते हैं, मेंस के भी होते हैं, क्या आप उसमें भाग लेते हैं? जी सर, मैंने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा है। मैं हर टेस्ट को देता हूँ और टेस्ट देने से सर आपकी गुणवत्ता में सुधार आता है। आपकी लिखने की और आपकी क्वेश्चन अटेंड करने की दोनों गुणवत्ता में आपका बहुत अच्छा सुधार आता है सर। कोचिंग आ गए, आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स ने नोट्स बनवा दिए, क्या टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स तक ही सीमित रहना चाहिए या खुद भी रिसर्च करके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने चाहिए? जी सर, सर कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप ओनली कोचिंग जाकर ही सफलता हासिल कर सकते हैं। हाँ, कोचिंग एक सकारात्मक मार्गदर्शन आपको प्रदान करती है और सेल्फ स्टडी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है सर। तो हमें दोनों के मध्य सामंजस्य रखना चाहिए। हमें कोचिंग भी करनी चाहिए और कोचिंग के साथ स्टडी भी करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर आपकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। लिखने की, सोचने की, समझने की, हर प्रकार की आपकी गुणवत्ता में सुधार आएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं और आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इंदौर में आजकल ट्रेंड बन गया है कि यदि आप लाइब्रेरी नहीं गए आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्या ये सही बात है? सर, अगर दो तरीके के रास्ते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। आप लाइब्रेरी किस पर्पज़ से जाना चाहते हैं? अगर आपका पर्पज़ स्टडी करने के लिए है तो लाइब्रेरी आप जा सकते हैं। अगर आप
जैसे हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और एक रूम में हम 3 या 4 लोग रह रहे हैं यार, तो वहाँ पे स्टडी नहीं हो पा रही, तो हमारे लिए सुटेबल रहती है कि हम लाइब्रेरी जाएं और वहाँ पे पढ़ाई करें। अगर आप अकेले रहते हैं तो आप रूम पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, और आपका मन नहीं लगता तो आप लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करें। और अगर पढ़ाई करने के उद्देश्य से आते हैं तो पढ़ाई होती है सर लाइब्रेरी में। क्या बात है। तो आपने सुना संजय परिहार जी को, और ये था भंवर कुआं डायरीज है, यादों का चौराहा, जहां हर मोड़ में बसती है एक नई कहानी। कभी किताबों का बोझ तो कभी चाय की प्याली, यहीं से बनते थे, यहीं बनते हैं और यहीं ऐसे बनते रहेंगे हमेशा अधिकारी। नमस्कार।